मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल फोन ऑफ द ईयर, नथिंग। देखो, चलती का नाम है जिंदगी और जिंदगी में चेंज बहुत जरूरी है, और वो चेंज लेके आया नथिंग। मतलब जो हमारे काल पे भाई साहब हैं, वन प्लस के मालिक थे, अब नहीं है, उन्होंने अपनी कंपनी शुरू कर दी, पता होगा तुम्हारे को। अब ये जो चेंज जो लाए हैं स्मार्टफोन मार्केट में, मतलब स्मार्टफोन में एक डिफरेंट लुक लाने की कोशिश करी है, और नॉर्मली बोरिंग स्मार्टफोन चला चला के हम बोर हो गए, तो एक खिलौना पकड़ा दिया हमारे हाथ में, लो लाइट जलाओ भाई साहब। और लाइटों से हमें बहुत प्यार है। मुझे पता है मेरे चैनल पे स्मार्टफोन के इतने रिव्यूज में लाता नहीं हूँ, और स्मार्टफोन वाली ऑडियंस भी नहीं है, बट कुछ नया है तो क्यों ना ट्राई किया जाए। तो नथिंग फोन 1 मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, और इसकी इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाली थी मैंने, और ये 5 अगस्त को मेरे पास मॉर्निंग में आ गया था, और तब से लेके अब तक मैं इसको लगातार यूज कर रहा हूं। तो अपने सारी चीजें आपसे शेयर करूंगा कि क्या है क्या नहीं है। वीडियो के एंड तक फुल क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाएगा कि ये फोन किन लोगों के लिए है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और मेरे क्या थॉट्स है इसको यूज करके। तो भाई कुछ ऐसी पैकिंग में फोन आपको मिलेगा। ये वैसे मैं खोल चुका हूं। एक्चुअली सीन क्या है, फ्लिपकार्ट ने नया लेवल कर दिया, क्योंकि नथिंग फोन में ना लोगों को मिले नहीं, किसी के मिले तो कुछ खराब मिले, क्या हुआ समझ नहीं आया, कंट्रोवर्सी दबा के चला इस पे। तो उन्होंने कहा कि भाई खोल लेना, मतलब वहीं पे ही, वरना उससे पहले ओटीपी भी नहीं बतानी। तो ये हमने खोल लिया था अपने हमारे डिलीवरी बॉय के सामने, बट स्टिल आपको कुछ ऐसी पैकिंग मिलेगी। फिर यहां से ऐसे खुल जाएगा, ये निकलता हमारा इसके अंदर से एक फोन, और पतली पतली पैकिंग है। इसके अंदर से हमारे को एक ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगी मेरे को, जो इसकी सिम इजेक्टर पिन है। नथिंग ने डिजाइनिंग पे पूरा काम किया है, फिर चाहे स्मार्टफोन हो, फिर चाहे इनके TWS हो। एक यहाँ पे टाइप सी टू टाइप सी केबल मिल जाती है बेसिक, और थोड़ी बहुत यहाँ पे पुस्तकें वगैरह मिल जाएंगी। फुल दिखावे वाली अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, फटाफटा पैकिंग वैकिंग सब कुछ, क्योंकि हम यूज कर रहे थे ना इसको। तो भाई हमने मंगाया ब्लैक कलर, मंगाया क्या है, मजबूरी में मिला, व्हाइट मिला ही नहीं था, व्हाइट आउट ऑफ स्टॉक चल रहा था। और पर्सनली मैं बताऊं ना, मैंने रिव्यूज देखने के बाद मेरे को ब्लैक ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। आपके क्या थॉट्स है कलर को लेकर, मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। तो सबसे पहले डिजाइन से शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा डिजाइन आपको मिल जाता है, पीछे फुल ट्रांसपेरेंट, यहाँ पे एकदम फुल लुक वुक आपको एकदम बढ़िया मिल जाती है। और पीछे ध्यान से देखेंगे तो नीचे की तरफ यहाँ नथिंग का टेक्स्ट है, और यहाँ राइट साइड में भी कुछ टेक्स्ट वगैरह इन्होंने ऐड कर रखे हैं। एंड यहाँ साइड में मेटल फ्रेमिंग मिल जाती है, और साइड की फ्रेम देख के और पीछे का कैमरा मॉड्यूल देख के कुछ लग रहा है देखा सा। यस, इसको पूरा आईफोन से कंपेयर किया जा रहा है। ये आईफोन 12 प्रो है मेरे पास, जो मैं यूज कर रहा हूं। एंड यहाँ पे मैं कहूंगा जो फील है ना फोन की, वो पूरी आईफोन वाली है, मतलब होल्ड करके ही पता लगता है। एंड ओवरऑल अगर आप देखोगे फ्रेम वगैरह हर चीज, वो बिल्कुल एकदम आइडेंटिकल सी आपको लगेगी। बट भूल के भी आईफोन से कंपेयर मत कर देना। एक तो इस ब्रांड ने शुरू से आईफोन से कंपेयर किया है इसको, ताकि हमारे लोगों का दिमाग किसी और ब्रांड पे जाए ना। परफॉर्मेंस में आईफोन ही है, नथिंग है, बट स्टिल बहुत कुछ डिफरेंट लेके आता है। और इस स्मार्टफोन का वेट जो है वो 200 ग्राम से अप्रॉक्स है, तो अच्छा है फोन, मतलब ज्यादा हैवी भी नहीं कहेंगे, ज्यादा हल्का भी नहीं कहेंगे। एंड इन हैंड फील अच्छी है। एंड यहाँ पे हम 2 सिम लगा सकते हैं। इसके अंदर मेमोरी कार्ड का कोई स्लॉट नहीं है। इसके अंदर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे 128 GB, 256 GB, एंड साथ में 8 GB रैम और 12 GB रैम का ऑप्शन मिलेगा। एंड नीचे आपको टाइप सी चार्जिंग मिल जाती है, यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाएगा, और साइड में यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर के बटन मिल जाते हैं। एंड ऊपर आपको एक माइक्रोफोन मिल जाएगा, एंड इधर यहाँ पे पावर बटन वगैरह मिल जाता है। और कोई हेडफोन जैक नहीं है फोन के अंदर। पहले मुझे लगा था हेडफोन जैक होना चाहिए, फिर मुझे लगा अच्छा इनके TWS भी तो हमने रिव्यू किए थे, वो कैसे बिकेंगे फिर। तो हेडफोन जैक नहीं दिया भाई, फुल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। और फ्रंट और बैक में इसके अंदर हमारे को गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। अब थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशन आपको बता दूं, स्नैपड्रैगन 778G+ प्रोसेसर मिल जाता है, UFS 3.1 स्टोरेज मिल जाती है, LPDDR5 रैम मिल जाएगी, NFC का सपोर्ट है, Wi-Fi 6, ब्लूटूथ वर्जन 5.2, 12 5G के बैंड्स आपको मिल जाते हैं, एंड IP53 रेटेड भी है ये। तो पानी वानी के थोड़े बहुत छींटे लग जाए तो वैसे फोन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, भिगा मत देना, बच जाएगा बस, जैसे बारिश में थोड़ा भीग गया। एंड इसके अंदर हमारे को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिल जाता है, जो काफी ठीक ठाक वर्क कर जाता है। अब ये जो फोन है हमारा 32,000 से लेके 38,000 तक है डिफरेंट वेरिएंट। तो 30-35 की रेंज में अगर देखा जाए तो इससे बेटर स्पेसिफिकेशन आपको मिल जाएंगी मार्केट में। जैसे iQOO Neo 6 है, वो इससे सस्ते में स्नैपड्रैगन 870 दे देगा, एंड OnePlus 9RT स्नैपड्रैगन 888 वो भी 30-35 की रेंज में आता है। तो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से अगर इसको जज करते हैं वहां पे तो डेफिनेटली इसकी स्पेसिफिकेशन इतनी अच्छी नहीं है, बट ओवरऑल एक फ्रेश लुक, एक डिफरेंट डिजाइन, जिसकी वजह से इसकी जो पूरी हाइप है और जो इसकी मार्केटिंग की गई है, वो इस फोन के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो गया मार्केट में। अब देखा ना हमने ट्विटर में लोगों ने क्या रगड़ा इसको पकड़ के, ऊपर से फ्लिपकार्ट की डिलीवरी, फिर ऊपर से लोगों को कुछ इश्यूज भी हैं इसके अंदर। बाकी मेरे यूनिट में कोई इशू नहीं निकला। नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द डिस्प्ले पार्ट। डिस्प्ले मुझे इंटरेस्टिंग लगी इसकी। 6.55 इंचेस की OLED डिस्प्ले मिलेगी, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है इस प्राइस रेंज में आपको। 10 बिट वाली डिस्प्ले है, 1200 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, HDR10+ का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। और डिस्प्ले का अगर मैं बताऊं तो थोड़ी सी वार्म साइड है, रियल लाइफ अगर यूसेज बताऊं ना, बाकी हम इसके एडजस्टमेंट कर सकते हैं सेटिंग्स में जाके। एंड सबसे बेस्ट पार्ट, इसकी
डिस्प्ले के बेजल बिल्कुल एकदम सिमेट्रिकल बेजल हैं और ब्रांड का कहना है कि उसको मेंटेन करने के लिए डिस्प्ले को फोल्ड किया गया है, जिसकी R&D में खर्चा आया है। एंड यहाँ पे सीरियसली डिस्प्ले अच्छा है। और जो 1200 निट्स की ब्राइटनेस है ना, वो मतलब ऑन पेपर मेरे को लगी, इन्होंने बोला 1200 निट्स वैसी फील नहीं हुई, थोड़ी सी कम लगती है ब्राइटनेस, बट स्टिल चाहे इंडोर हो चाहे आउटडोर हो आराम से मतलब यूज कर सकते हैं। और इश्यूज की बात कर रहा था, ग्रीन टिंट इश्यूज आ रहे हैं लोगों को बहुत ज्यादा ना, मेरी यूनिट में नहीं है, या ये कह लो मैंने सेकंड सेल में परचेज किया था 22 जुलाई के आसपास, उस वाली सेल में मैंने लिया था, पहली सेल में बहुत लोगों को इश्यूज आए थे। अब इस फोन के उस फीचर के बारे में बात करते हैं जिसको दिखा के पूरा मतलब पूरा बेचा गया है, जो इसका ग्लिफ इंटरफेस। यहां लगा दिए पीछे 900 प्लस एलईडीज, जो ब्रांड का कहना है, और ये एलईडीज पूरा अटेंशन गेनर है। आप फोन कहीं मतलब जैसे आपका फोन बज गया, आप कहीं मतलब नॉर्मली आप जा रहे हो भाई, तो क्या है, क्या चीज है, तो ये जो एलईडीज हैं ये चार्जिंग पे भी आपको एनिमेशन दिखा देंगे नीचे, और इन एलईडीज को आप कैमरा में भी यूज कर सकते हो फॉर मैक्रो शॉट्स। काफी सॉफ्ट लाइटिंग है एंड यहाँ पे रिंगटोन्स मिलती हैं इसके अंदर डिफरेंट। जैसे यहाँ सेटिंग्स पे ग्लिफ इंटरफेस के अंदर आप जाते हो तो यहाँ पे रिंगटोन्स के अंदर जाओगे और रिंगटोन्स के अंदर आपको 10 मिल जाएंगी, कुछ ऐसी फील आपको मिल जाती है यहाँ पे। अब आपको इस ग्लिफ इंटरफेस की रियल सच्चाई बताता हूं। इसकी जो रिंगटोन है ना, ये रियल लाइफ में इरिटेट करती है, लिटरली बता रहा हूं। शुरू में मुझे बहुत मजा आता, शुरू में 1-2 दिन, और जब इसमें फोन बजे ना मेरे 4, 5, 6, 7, मतलब ऐसा लग रहा था क्या ही बज रहा है भाई ये। तो इसकी ना इतनी प्रैक्टिकल नहीं है जो साउंड्स है ना, और वो जो उसकी लाइट जलती है, मतलब लाइट तो फिर भी इंटरेस्टिंग लगेगी, बट साउंड बहुत इरिटेटिंग है, जो 10 साउंड है इसके अंदर। बाकी हाँ, अपना गाना भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, मैंने गाना ऐड किया तो था इसके अंदर, ज्यादा नहीं चलाएंगे कॉपीराइट आ जाएगा। तो अपना कोई रिंगटोन वगैरह आपको डाउनलोड करनी हो, डाउनलोड करके फाइल्स के थ्रू लगती है, मतलब वैसे इसके अंदर अपना कोई आप किसी ऐप के थ्रू नहीं सिंक्रोनाइज करा सकते, आपको प्रॉपर एक MP3 फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। और यही डिफरेंट इफेक्ट्स आपको नोटिफिकेशन में मिलते हैं, जो कि बहुत इरिटेटिंग है। 1-2 है जो आप यूज कर सकते हो रियल लाइफ में। तो कुछ ऐसा है, मतलब ये शुरू में तो आपको बहुत अट्रैक्ट करेगी इसकी लाइटें, बाद में मतलब फिर ऐसा लगेगा कि ठीक है बस हो गया, 1-2 दिन बाद ना हाँ बस देख ली लाइट है, चाइनीज फोन पकड़ा दिया हाथ में लाइटों वाला बस। देखो जोक्स अपार्ट, कुछ डिफरेंट करना था मार्केट में, इन्होंने कुछ डिफरेंट किया जिसकी हाइप बनी और लोगों ने परचेज भी किया। एंड मजा आ रहा है यूज करने में, देखने में फोन कुछ डिफरेंट हाथ में। मैं S22 अल्ट्रा यूज कर रहा हूं इससे पहले, उसके बाद जब मैं इसकी लुक्स में देखा कुछ मतलब एक फोन नॉर्मल एंड्रॉइड फोन जिसकी लुक आती है दिमाग में, नॉर्मल फोन होगा, ग्लास बैक, कैमरा मॉड्यूल, उसके बाद तो कुछ नया लगेगा ही ना हाथ में लेके फोन को। और ग्लिफ इंटरफेस में थोड़े से अपडेट्स मैं चाहता हूं ब्रांड के एंड से, पता नहीं मतलब मेरा अपना ओपिनियन है, कोई देखेगा तो ठीक है। जैसे कोई डिफरेंट एप्लीकेशन का कैसा हम डिफरेंट ग्लिफ इंटरफेस सेट कर पाए, वो नहीं है इसके अंदर। मतलब नॉर्मल आपने सेट कर दिया, उसके अकॉर्डिंग ही नोटिफिकेशन आएगी। जैसे व्हाट्सएप का कुछ डिफरेंट कर पाते, फेसबुक का कुछ डिफरेंट कर पाते, वो है। कॉन्टैक्ट्स पे तो आप कॉलिंग का ऐड कर सकते हो कि डिफरेंट कॉन्टैक्ट पे कौन सा ग्लिफ इंटरफेस चलेगा, बट आप ऐप पे नहीं कर सकते। प्लस अगर आप नॉर्मली अपने फोन में म्यूजिक सुन रहे हो यूट्यूब पे या कोई वीडियो देख रहे हो कुछ है, उसके अंदर अगर हम ग्लिफ इंटरफेस के मजे ले पाते, लाइक गाना चल रहा है, ग्लिफ इंटरफेस चल रहा है, तो ऐसे अंधेरे में देख सकते लाइट को फुल ट्रिप में, तो वो काम नहीं होगा इसके अंदर। और जिनको डाउट है ना ग्लिफ इंटरफेस को लेके कि हाँ कितनी बैटरी खाएगा, अगर 1 घंटा भी रेगुलर इसका मतलब ग्लिफ इंटरफेस ऑन रहता ना, तो भी सिर्फ 2 से 3% ही बैटरी गिरेगी, क्योंकि इसके अंदर एलईडीज यूज हुई है, ज्यादा बैटरी कंज्यूम नहीं करती वो। अब बात कर लेते हैं बैटरी और चार्जिंग को लेके। इस प्राइस पॉइंट पे सबसे बढ़िया चीज वायरलेस चार्जिंग आपको मिल रही है, जो कोई भी ब्रांड नहीं देता। 30-35 हजार के फोन में आपको 15 वॉट वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, प्लस रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी कर सकते हो। लाइक आपको वॉच चार्ज करनी है, दूसरा फोन चार्ज करना है, TWS वगैरह, वो आप इससे डायरेक्टली कर सकते हो। वो इन्होंने क्यों दिया है, क्योंकि इनके जो नथिंग ईयर 1 है वो वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। तो वो ये अपना इकोसिस्टम बनाने वाली बात ही है कि आगे जाके अपना फिर कुछ और निकाल देंगे, वो मैच करा देंगे। तो एंड 4500 mAh की बैटरी है, मैंने यूज किया था, पूरा 1 दिन का बैकअप आराम से निकाल देती है। 5 to 6 आवर्स का स्क्रीन टाइम था एंड उसके हिसाब से मैं कहूं बैटरी बैकअप बढ़िया है। इसके अंदर आपको Android 12 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स एंड नथिंग OS आपको मिलेगा। नथिंग OS के अपने अलग ही टचेस हैं, जैसे इसका नोटिफिकेशन पैनल ले लो, काफी बढ़िया सा नोटिफिकेशन पैनल इन्होंने दिया है। और कहीं पे नथिंग का अपना डॉटेड फॉन्ट इन्होंने यूज किया, जो नथिंग का जैसे फोन ऑन करते हैं वहां पे है, कुछ सेटिंग्स में जाके भी है। एनिमेशन काफी स्मूथ है, 120 हर्ट्ज का पैनल तो है ही, प्लस अपनी जो इनकी एनिमेशन है वो काफी मेरे को स्मूथ सी लगी। कोई एक्स्ट्रा एप्स नहीं है, कोई ब्लोटवेयर नहीं है, प्योर गूगल का स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। एंड इसके अंदर आपको 3 इयर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा, प्लस 4 साल का आपको सिक्योरिटी अपडेट भी मिलेगा, जो कि सही है। मतलब चलो ब्रांड ने इतना तो प्रॉमिस कर दिया। बाकी हैप्टिक्स बहुत बढ़िया है। आप इसकी जो मतलब अगर जो वाइब्रेशन मोटर्स है ना, चाहे टाइपिंग में ले लो, चाहे इसके यूजर इंटरफेस में ले लो, नोटिफिकेशन, कॉलिंग वगैरह में, मेरे को वाइब्रेशन मोटर्स बहुत सही लगी इसकी। मतलब एक प्रीमियम एक्सपीरियंस आपको मिलता है। और जब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है, इसका जो रिकॉर्डर है उसका यूआई मेरे को बहुत प्यारा लगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट लगा मेरे को। एंड यहाँ पे अच्छे यूआई एक्सपीरियंस के साथ थोड़े से ड्रॉबैक भी हैं, जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप 720p की कर सकते हो, मेरे हिसाब से 1080p होनी चाहिए थी, पता नहीं ये बाद में सॉफ्टवेयर के बाद शायद ठीक हो जाए। और दूसरा बग्स है भाई इसके अंदर बढ़िया, जैसे मैंने यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, वो यूट्यूब पे वीडियो अपने आप 4K से हटके 480p पे आ गई थी और फोन भी लैग हो गया था मेरा। प्लस नॉर्मली चलाते चलाते स्क्रीन हमारी जैसे लैग हो जा रही है, कुछ भी है। बट मैं कहूंगा यार अभी नया फोन है और इन्होंने कहते हैं 500 बंदों की टीम बिठा रखी है सॉफ्टवेयर वगैरह के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है अपडेट आएंगे, ठीक हो जाएगा। इसका इतना हुआ बनाने की जरूरत नहीं है। लोगों ने सब अंधा हुआ बना रखा कि ये है, बग्स हैं, फलाना ढिमक्का है।
पहला फोन है भाई कंपनी का, उसके हिसाब से जज करो। फिर बात आती है कैमरा की। यहाँ पे मिलता है आपको डुअल कैमरा मॉड्यूल पीछे। जो हमारा प्राइमरी कैमरा सेंसर है वो है सोनी IMX66 और जो सेकेंडरी वाला है वो है हमारा JN1 और 50-50 मेगापिक्सल के हमारे दोनों कैमराज हैं। एंड जो फ्रंट कैमरा है वो हमारा 16 मेगापिक्सल का है। एंड इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से कैमरा की परफॉर्मेंस मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगी। यहाँ पे मैं कहूंगा फोटोज मतलब अच्छी खासी क्लिक कर देता है, सैंपल आ रहे होंगे आपके सामने। एंड HDR फोटोज भी मतलब बढ़िया ले लेता है। एंड ये कुछ फ्रंट कैमरा के सैंपल्स हैं, फ्रंट कैमरा भी मेरे को बढ़िया लगा, चाहे नॉर्मल मोड हो चाहे पोर्ट्रेट मोड हो, मतलब ओवरऑल बढ़िया है। और नाइट मोड में कहूंगा, नाइट मोड यहाँ पे मतलब अच्छा मिल जाता है, इसके अंदर काफी अच्छी खासी फोटोज क्लिक कर देता है। और ये कुछ मैक्रो के शॉट्स भी मैंने ले लिए थे जो कि ठीक ठाक है, मतलब यूजेबल है। और बात आती है वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो फ्रंट कैमरा से आप 1080p 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो और बैक कैमरा पे मैक्सिमम 4K 30 तक कर सकते हो। बाकी बैक में 1080p 60 हो जाएगी। और ब्रांड क्लेम करता है इसके अंदर 3 HD माइक है। मैंने एक वीडियो सैंपल रिकॉर्ड किया, एक बार आप वो देखो। और ये कुछ सैंपल इसके फ्रंट कैमरा का और माइक की क्वालिटी उससे आप जज कर सकते हो। 1080p 30 पे ये रिकॉर्ड हो रहा है। कुछ ऐसी कैमरा की क्वालिटी है वीडियो के मामले में फ्रंट कैमरा की, और ये कुछ ऐसी बैक कैमरा की क्वालिटी है 4K 30। और माइक की क्वालिटी भी जज कर लेना आप थोड़ी बहुत, बस यही है जो भी है। अब बात कर लेते हैं गेमिंग को लेके। 3-4 गेम टेस्ट किए, तो यहाँ पे हम BGMI टेस्ट कर रहे हैं। जब तक चल रहा है तब तक चला के देखते हैं। स्मूथ पे एक्सट्रीम हमारे को यहाँ पे मिल जाता है और बैलेंस्ड पे अल्ट्रा मिल जाएगा और HD पे अल्ट्रा, HDR पे अल्ट्रा। अल्ट्रा HD ऑब्वियसली नहीं चलेगा, 778G+ है ना। तो स्मूथ पे एक्सट्रीम हम खेलने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हॉट ड्रॉप हो चुका है, चारों तरफ बंदे ही बंदे। तो यहाँ पे भाई इनिशियली थोड़ा सा तो FPS ड्रॉप हमारे को मिलता है यहाँ पे ना, मतलब एकदम से ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही स्मूथ गेम प्ले है, बट हाँ ठीक है, थोड़ा सा FPS ड्रॉप होने के बाद दोबारा 60 FPS वाली गेमिंग हो जाती है इसके अंदर। उसके बाद हम Apex Legends टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे को एक्सट्रीम HD पे अल्ट्रा भी सेट कर सकते हैं, बट यहाँ पे देखा जाए तो नॉर्मल पे हाई रिकमेंडेड है, बट फ्रेम रेट आप 60 FPS वाला ले सकते हो। मैंने एक्सट्रीम HD पे अल्ट्रा सेट कर रखा है और इसके अंदर हमारे को फ्रेम रेट मिल जाता है भाई। यहाँ पे मैं आपको फ्रेम रेट देख के बता दूंगा, BGMI में नहीं दिखते, बट BGMI पता लग रहा था 60 FPS वाली गेमिंग हो रही थी हमारी। और भाई यहाँ पे हमारे को भाई प्रॉपर 60 FPS वाला गेम प्ले मिल रहा है, बढ़िया एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस मिल रहा है गेमिंग का। और यहाँ पे 15-20 मिनट गेमिंग करके देखिए। 15-20 मिनट गेमिंग करने के बाद फोन मतलब इतना गर्म नहीं हुआ, तो हीटिंग वीटिंग का ऐसा कोई इशू नहीं है, नॉर्मल सा ही फील होता है। जो बेसिक सी हीटिंग होती है ना फोन के अंदर, वैसा ही हीटअप हो रहा है, कोई ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है। और यहाँ पे मैं कहूंगा परफॉर्मेंस बढ़िया ओवरऑल ना फोन की गेमिंग के मामले में। अगर आपको ऐसे कैजुअल टाइप की गेमिंग करनी है, डेडिकेटेड गेमिंग फोन तो नहीं है ये। उसके बाद हम COD मोबाइल टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे सेटिंग्स है वेरी हाई और फ्रेम रेट रखा है मैक्स पे मैंने। और यहाँ पे मैं कहूंगा COD मोबाइल का भी गेम प्ले एक्सपीरियंस भाई बहुत सही है, बिल्कुल FPS ड्रॉप वगैरह हमारे को यहाँ पे नहीं मिल रहे। और यहाँ पे पिछले आधे पौने घंटे से मैं गेम खेल रहा हूँ और यहाँ पे मैं कहूंगा फोन इतना ज्यादा हीटअप नहीं हुआ है। यहाँ पे बेसिक सी आपको मतलब नॉर्मल सी गर्मी फील होगी। जो नॉर्मली आप किसी भी स्मार्टफोन पे गेमिंग करोगे तो इतनी तो फील होती है। एंड यहाँ पे कोई फ्रेम ड्रॉप वगैरह भी नहीं है। तो गेमिंग की परफॉर्मेंस मैं कहूंगा कैजुअल गेमिंग मैं कह सकता हूँ इस पे, क्योंकि इसका प्रोसेसर कैजुअल गेमर्स के लिए बना हुआ है। तो उस हिसाब से आप इस फोन को उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंसीडर कर सकते हो। भैया नथिंग फोन चाहिए लाइटो वाला और साथ में कैजुअल गेमिंग कभी कभी करना चाहते हो, तो उसके लिए ठीक ठाक चॉइस हो सकता है आपके लिए। तो भाई ये था नथिंग फोन 1 का रिव्यू मेरे एंड से पूरा, मेरे को जैसा एक्सपीरियंस मिला। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो ये फोन मैं अभी रेकमेंड नहीं करूंगा, मतलब अगर आप फोन खरीदना चाहते हो ना 30-35 हजार का, तो मत लेना, क्योंकि पहला फोन है, कंपनी की आफ्टर सेल सर्विस कैसी है कैसी नहीं कुछ नहीं पता। और अगर आप हार्ड अर्न मनी है आपकी कि आपको बस फोन में इन्वेस्ट करना है और आपको अच्छा फोन चाहिए और आप 3-4 साल चलाने वाले हो, तो अभी रुक जाओ। मतलब इसके बारे में पूरा फीडबैक ले लो, क्योंकि शुरू में बहुत ज्यादा दिक्कतें भी आई लोगों को। अभी मतलब बढ़िया भी, जैसे मेरा फोन बढ़िया चल गया, हो सकता है आपका बढ़िया चल जाए, हो सकता ना भी चले। बाकी कुछ सर्विस सेंटर का है वो भी नहीं पता भी कैसे है, कैसी आफ्टर सेल सर्विस है, मतलब प्रॉपर फीडबैक नहीं है अभी कस्टमर्स का। और ये रेकमेंड किन लोगों को मैं करूंगा, जिनको भाई फर्क नहीं पड़ता, हर 2-4-6 महीने फोन बदलना है, कुछ नया चलाना है और मन है कुछ नया लेने का, तो ये ले लो भाई। फ्रेश डिजाइन, नया कुछ मिल जाएगा आपको, UI एक्सपीरियंस बढ़िया है, ओवरऑल परफॉर्मेंस भी आपने देखी ली। तो मैं कहूंगा कि ऐसा प्राइस रेंज में बेकार नहीं है फोन एकदम बढ़िया है। बट भाई सिर्फ फोन ही नहीं, उसके बाद की चीजें भी मैटर करती है ना, तो इसलिए। और सस्ता नहीं है भाई, 30-35 हजार रुपए छोटी रकम नहीं होती। और बात आती है इसकी जो प्रॉब्लम्स आई लोगों को, देखो प्रॉब्लम ना हर फोन में आती है, पर क्या होता है ना, जिस चीज की हाइप ज्यादा होती है उसकी प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा दिखाई देती है मार्केट में। ऐसा नहीं है कि कोई और ब्रांड का फोन आता है उसमें प्रॉब्लम नहीं आती होंगी। इसकी हाइप इतनी बना दी थी कि लोगों को जानना था, और फिर चाहे ट्विटर पर घसीटा गया हो, चाहे सोशल मीडिया पर घसीटा गया हो, प्लस में भी पूरा घसीटा गया और माइनस में भी पूरा है। तो बेचारा ये ऐसी रल गया बीच में, और इसकी चक्कर में इसकी मार्केटिंग होगी तगड़ी। एंड एक चीज मुझे इनकी बहुत अजीब सी लगी, इन्होंने 1500 रुपए का ट्रांसपेरेंट कवर दिया अपना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ग्लिफ लाइटिंग है तो ट्रांसपेरेंट कवर ही लगाएगा। अब 1500 रुपए कवर लेगा कौन, जो पीला पड़ रहा है लोग बता रहे हैं मत लेना। और दूसरा चार्जर नहीं दिया बॉक्स में, क्यों भाई, इतना जरूरी था नहीं इकोसिस्टम बचाना, बच लिया जितना बचना था। चार्जर देना चाहिए था जिस प्राइस पॉइंट पे आता है, क्योंकि मिड सेगमेंट वाला हो गया ना ये, ना तो प्रीमियम में है ना तो लो बजट में। 30-35 हजार वाला तो उसमें चार्जर होना चाहिए था, मेरा मानना है, क्योंकि ब्रांड का पहला फोन है तो इससे थोड़ी सी अच्छी इमेज चली जाती है इनकी स्टार्टिंग में। पर डब्बे पतले करने के चक्कर में इन्होंने चार्जर नहीं दिया, पर चार्जर अलग से बेच रहे हैं, ऐसे बचेगा इकोसिस्टम। अब अगर आपका बजट 30-35 हजार है तो कौन सा फोन मैं रेकमेंड कर सकता हूं आज की डेट में, जैसे आप iQOO Neo 6 के लिए जा सकते हो, 26-27 हजार में आ जाता है आपका स्नैपड्रैगन 870,
गेमिंग फोन है, बढ़िया, कैमरा भी अच्छा है उसका, मतलब अगर इससे कंपेयर करेंगे तो कई पॉइंट्स पे ये अच्छा है, कहीं पे वो अच्छा है, मतलब लगभग इसके आसपास ही आता है, पर सस्ता है। तो मैं कहूंगा परफॉर्मेंस वाइज नथिंग फोन 1 से बेटर है। बट अगर बात आती है लुक्स की तो नथिंग फोन डेफिनेटली बेटर है। और अगर आपको थोड़ा और रिलायबल ब्रांड की तरफ जाना है, अच्छा यूआई, अच्छा कैमरा, तो सैमसंग गैलेक्सी A52s के लिए जा सकते हो, जो आपको स्नैपड्रैगन 778 के साथ ही मिल जाएगा। ये 778G+ है, वो G+ में कहता है थोड़े गेमिंग के लिए ऑप्टिमाइज्ड है और ज्यादा कुछ नहीं है, तो परफॉर्मेंस सेम ही मिलेगी। वो भी आपका अंडर 30 में ही आ जाता है। और अगर आपको स्नैपड्रैगन 888 चाहिए तो OnePlus 9 RT के लिए भी जा सकते हो आप, 35,000 के आसपास आ जाता है वो। तो ऐसा नहीं है कि इसके ऑल्टरनेटिव में अच्छे ऑप्शन नहीं है, तो वही है बस, ग्लिफ लाइटिंग, डिफरेंट लुक, नया डिजाइन, कुछ फ्रेश एकदम क्लीन एंड्रॉइड, और समझ रहे हो ना, वो चाहिए तो उसके हिसाब से आप देख लेना, लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर बाय करना हो वहां से बाय कर सकते हो। और पसंद आई वीडियो तो लाइक मारना, कोई सवाल इससे रिगार्डिंग या फिर वीडियो में कुछ बुरा लगाओ, कुछ अच्छा लगाओ, वो भी बता देना कमेंट सेक्शन में। एंड बस आज की वीडियो के लिए इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।